पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। बाबा साहब का बोर्ड हटाए जाने पर दलित युवक ने बलिदान देकर साबित कर दिया कि बाबा साहब के संविधान पर आँच आई तो लाखों दलित दे देंगे बलिदान। रामपुर बवाल में पुलिस गोली लगने से दलित युवक की मौत पर पहुंचे चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर बोले, मथुरा की तरह यहां भी पुलिस ने जबरन कराया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दलित विरोधी ठहराया। मृतक परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख देने की मांग। थाना मिलक क्षेत्र में मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र वाला बोर्ड हटाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया और स्थल को ग्राम समाज बताते हुए बाबा साहब का बोर्ड हटाए जाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी, जिस पर दलित समाज ने जमकर विरोध किया। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच फायरिंग में एक दलित युवक की मौत और 2 घायल हो गए थे। परिजनों का आरोप है कि दलित युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण घटना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले प्रशासन ने आनन फानन में मृतक सुमेश का दाह संस्कार कर दिया। तभी चंद्रशेखर रावण को गांव में पहुंचने की अनुमति मिली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने दलित युवक की हत्या पर जमकर योगी सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार दलित विरोधी है। मृतक के परिजनों के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे तथा परिवार में एक सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये दलित युवक है, जबकि इससे पहले हुई घटना में सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया है। मृतक के अंतिम संस्कार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है जैसे मथुरा में एक दलित बेटी की जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ऐसे ही यहाँ पर पुलिस ने लाठियां बजाकर जबरन दलित युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि युवक के सर में गोली मारी गई, जबकि अगर कानून व्यवस्था की बात होती है तो पैरों में गोली चलाई जाती है, लेकिन दलित युवक के सर में गोली मारी गई। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए भीम आर्मी ने कहा कि वह बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं। मृतक सुमेश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क से बोर्ड हटाए जाने पर अपने प्राणों का बलिदान देकर ये साबित कर दिया कि अगर बाबा साहब का संविधान हटाने की कोशिश की गई तो लाखों सुमेश होंगे जो अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन संविधान पर आँच आने नहीं देंगे। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि कल इसी गांव में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी, उन पे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम ऋषिपाल है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है। सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी,
इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके और हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की ज़मीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है कि इतना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे कि कमज़ोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने का काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है, तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, जिनमें हमारी मांग है उस जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि आज तो उसने गोली चलाई इतनी छोटी सिचुएशन पे, कल हो सकता है वो और बड़ी घटना करा दे और कितने लोगों की जान चली जाए। ऐसे इनमेच्योर अधिकारी को कोई तुक नहीं बैठता कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ जो चौकी है, चौकी पे इंचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं जो दोषी हैं, उन सबको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी देख रेख में हुआ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड है, इसी गांव के ग्राम प्रधान ने इस बोर्ड का अनावरण किया था और 2 महीने पहले इस बोर्ड का अनावरण हुआ था। तो ऐसा किसका दबाव था जिस दबाव में इस बोर्ड को, जो जमीन पहले दलितों के पास थी, उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। ये बिना सरकार के सहयोग के और बिना सरकार के आदेश पे नहीं हो सकता। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग हमने रखी। आपको याद होगा लखनऊ में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। गोरखपुर में भी पुलिस के द्वारा होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या की गई, उनको भी 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी गई। लेकिन यहाँ 10वीं का बच्चा जो पेपर दे के आया था, निर्दोष था, उसको गोली मारी गई। वो उस परिवार का कर्ता धर्ता था, उस परिवार के हाथ पैर थे। इस परिवार के लिए क्या सरकार ने सोचा, अभी तक इस बात की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की, न प्रशासन ने की। प्रशासन ने ये कह तो दिया है कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। फिर अंबेडकर पार्क का शीघ्र जो है उसको बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण सरकार निधि द्वारा कराया जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक के दोनों पैरों में गोली लगी, आर पार हुई है। अभी तक उसकी गोली भी एक पैर में शायद उसकी गोली फंसी हुई है। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके पैर की गोली नहीं निकाली गई। इसका मतलब, जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है प्रशासन उसकी मौत का इंतजार देख रहा हो कि कब ये मरे और आगे कोई आई विटनेस ना बचे। आखिरी में हमारी मांग ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक है और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर न्याय देने में दोहराया क्यों? आपने वादा किया था हाथरस के परिवार से एक नौकरी और एक मकान, आज तक नहीं दिया। आपने जब 2 लोगों को दिया तो फिर उसी रूल की तरह इस परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूँगा, कमिश्नर से बात करूँगा, SSP से बात करूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल होंगे और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।